आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर कई बातें बाजार में हैं। कोई कह रहा है कि उनकी मौत इजराइल की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, तो कोई उनकी मौत के पीछे ईरान के ही लोगों का नाम ले रहा है। लेकिन अब इन सवालों और खदशों को ठहराव मिल सकता है, क्योंकि ईरान ने हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में पहली रिपोर्ट जारी कर दी है और यह रिपोर्ट हैरतजदा मंजरों से भरी पड़ी है। लेकिन इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यह रिपोर्ट आप सरकारी रिपोर्ट कह सकते हैं, जो ईरान की हुकूमत की तरफ से जारी हुई है। अब तक जितनी रिपोर्ट थी सब आप समझ लीजिए बकवास थी, सब इधर उधर से उड़ती हुई खबरें थी। अब जरा सुनिए, दरअसल क्रैश को लेकर ईरान की आर्म्ड फोर्स की जनरल स्टाफ की रिपोर्ट सामने आई है। यह पूरे मामले की जांच कर रही थी, इनकी कमेटी बनी हुई थी। ईरान के प्रेस टीवी बहुत बड़ा इदारा है वहां का, प्रेस टीवी ने इस रिपोर्ट की तफसील छापी है। अब आप देखिए, कमेटी की रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजहों के बारे में बताया गया है। यह रिपोर्ट बताती है कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अपने तय हवाई रास्ते पर उड़ रहा था, यानी हेलीकॉप्टर अपने रास्ते से जरा भी नहीं भटका था, 1 इंच उधर उधर नहीं गया। द हेलीकॉप्टर कैरिंग द dignitaries crashed while flying along its pre-planned route। ये लिखा हुआ है पूरा सेंटेंस। बढ़ते आगे, इसके अलावा ये जो रिपोर्ट प्रेस टीवी में आई है, इसमें और ये ईरान के वो कमेटी की तरफ से आई है, रिपोर्ट में कमेटी ने ये साफ कहा है कि हेलीकॉप्टर का पायलट दूसरे हेलीकॉप्टर्स के पायलट के साथ लगातार कांटेक्ट में था। शुरुआती जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि रईसी के हेलीकॉप्टर को शूट डाउन किया गया हो। शूट डाउन यानी इस हेलीकॉप्टर के मलबे पर किसी भी गोली, मिसाइल, गोले या दूसरे एक्सप्लोजिव के निशान नहीं मिले, कोई बारूद का सबूत नहीं मिला है। रिपोर्ट में कहा गया कि हेलीकॉप्टर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच हादसे से पहले हुए कम्युनिकेशन में कोई भी शुबा करने वाली चीज या बात नहीं मिली है, यानी इमरजेंसी वाली कोई बात नहीं थी, ना ही पायलट ने ऐसा बताया कि कुछ गड़बड़ी है, सब कुछ सही था। क्रैश होने के बाद ही फिर इसमें आग लगी। अब क्रैश कैसे हुआ? प्रेस टीवी ये बताता है कि कमेटी ने बताया कि ईरानियन शायद 129 ड्रोन ने हेलीकॉप्टर की लोकेशन का पता लगाया था, जबकि पहले खबर आई थी कि तुर्की के ड्रोन ने बलबा ढूंढा है। ये तो दूसरी बात हो गई। अब जरा दोस्तों हादसे की असली वजह पर पहुंचिए। ईरान की आर्म्ड फोर्स के जनरल स्टाफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, इब्राहिम रईसी साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद पहाड़ों और चट्टानों से टकरा गया, डिसबैलेंस हुआ, टकराया, फिर गिरा, लुढ़का। इसके बाद उसमें आग लग गई। आग लगने और शदीद जख्मी होने से सभी लोग मारे गए। कोहरे और खराब मौसम के चलते सर्च ऑपरेशन मंडे सुबह 5 बजे तक चला। रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि हादसे में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे यह लगे कि यह हादसा किसी साजिश का हिस्सा था, यानी ये कोर एक एक्सीडेंट था। हालांकि आखिर में यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया कि फाइनल रिपोर्ट देने में कमेटी को अभी और वक्त की जरूरत है, लेकिन फिलहाल अब तक इसे एक हादसा ही माना गया है। समझे आप? यानी हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, वो उड़ते उड़ते या तो इतना नीचे आ गया उस बादल के पैच की वजह से, जिसकी कहानी मैंने कल आपको बताई, जो बादल इस पूरे हादसे की वजह बना, वो उसकी धुन में ऐसा खोया कि नीचे पहाड़ी की कोई ऊपर ऐसे करके चोटी निकली थी, उससे टकरा गया, या खुद हेलीकॉप्टर एकदम उसका जो टेल राउटर है वो बंद हुआ और वो नीचे की तरफ गिरा और पहाड़ी से टकरा के फिर रोल ऑन ऐसे करके नीचे पहुंचा। अब इतनी चट्टान पे कोई ऐसे आके गिरेगा तो उसमें किसी का भी बचना मुमकिन नहीं होता, कोई आसान नहीं होता। और फिर हेलीकॉप्टर में इतने गैलन ऑफ जो फ्यूल होता है वो भरा होता है, फौरन लग के उसमें ब्लास्ट हो जाता है। कौन बच सकता है? बहुत से लोग जल गए। एक फोन कॉल उठी थी, किसकी थी, किस घायल ने उठाई थी, वो आप पीछे जाके एपिसोड में देख सकते हैं, आपको पता ही होगा कौन सा वाला है, आप अगर पीछे कल के एपिसोड में देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। अब बात रईसी साहब के दफीने की, उनकी जनाजे की। ईरान के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट कह लीजिए, अब इस दुनिया में भी नहीं है और अब जमीन पर उनकी बॉडी भी नहीं है, इब्राहिम रईसी साहब को देश की, ईरान की सबसे पाक शिया दरगाह में कल शाम सुपुर्द खाक कर दिया गया। रईसी को मशहद शहर में इमाम रजा दरगाह के अंदर कब्र में दफनाया गया। इस दरगाह में शिया फिरके के 8वें इमाम दफन हैं। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे, गम का इजहार कर रहे थे, हर आंख नम थी। मशहद में करीब 30 लाख लोग इब्राहिम रईसी साहब के जनाजे में शरीक हुए। उधर
जो साबिक फाइनेंस में फॉरेन मिनिस्टर थे अमीर अब्दुल नहयान, उन्हें भी दफनाया गया। उनके भी चाहने वालों की बड़ी भीड़ देखने को मिली। दुनिया भर के 60 से ज्यादा मुल्क के डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स, प्रीमियर्स, ये सब रईसी साहब के जनाजे में पहुंचे और उन्होंने खिराज अकीदत पेश की। ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें बयां करती हैं कि इब्राहिम रईसी कितनी ज्यादा मोहब्बत पाते थे लोगों से। और उनके जनाजे में, अगर उनके शहर में बल्कि 4 शहरों में 3 दिन तक उनकी आखिरी रस्मात की गई, चाहे तबरीज हुआ, चाहे तेहरान हुआ, चाहे मशहद हुआ। मशहद जैसे, जो कि कैपिटल भी नहीं है उस मुल्क की, उस शहर में 30 लाख लोग दूर दूर से आकर जमा हुए जिस शख्स की आखिरी रस्मात में शामिल होने के लिए। आप उस शख्स की मोहब्बत और उसके असर का मर्तबा समझिए। सिर्फ 3 साल प्रेसिडेंट रहने में यह हाल है। और ये चारों तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, भीड़ बताती है कि वो किस कद के इंसान थे। अब जरा भारत के अखबारों पर नजर डालिए। न भारत टाइम्स की हेडलाइन है 23 मई की, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को यूं ही नहीं कहा गया था तेहरान का कसाई, रुला देगी क्रूरता की कहानी। ये हमारे यहाँ के अखबार उनके बारे में छाप रहे हैं। अगर उन्हें उनकी क्रूरता इतनी थी, वो कसाई थे, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट वहां क्या कर रहे हैं? भारत सरकार ने सरकारी इमारतों में आधा झंडा क्यों झुकवा दिया? क्रूर लोगों के लिए हमारा आधा झंडा झुकाया जाने लगा। कितने वो किसी देश के राष्ट्रपति हों, अगर वो इतने खराब थे तो अपनी सरकार से सवाल पूछ के देखो, नीचे आ जाएगा सब कुछ। मेरा तो इख्तलाफ ये जो मेरी नस्ल है, मेरी कौम है, मीडिया, इनसे है। अभी मैं इनकी बखियां उधेड़ता हूं। इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता, तुम्हें भी नहीं करेगा। और कम से कम ईरान के मरहूम राष्ट्रपति, अभी देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि साल 1979 की ईरान की इस्लामिक क्रांति के केंद्र में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनेई का नाम आता है, लेकिन देश को धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक विरोधियों के प्रति क्रूरता और महिलाओं के प्रति निर्ममता की नीतियों का निर्माता इब्राहिम रईसी को समझा जाता है। धार्मिक कट्टरता कौन फैला रहा है इस देश में? कौन सा दल? तुम्हें पता है? न भारत टाइम्स वालों है? ये कौन है तुम्हारा लिखने वाला? ऐसे में इसका नाम अगर दिया हुआ है यहां पर, शैलेश कुमार शुक्ला। हाँ भाई शुक्ला, तुम्हें पता है कौन है? धार्मिक कट्टरता फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला, बजबजाता हुआ कीड़ों जैसा संगठन या नेता, पता है तुम्हें? और क्या लिखा? राजनीतिक विरोधियों के प्रति क्रूरता। राजनीतिक विरोधियों के प्रति क्रूरता कौन बरत रहा है? किस पर इल्जाम है? लिखोगे इस देश के बारे में? और महिलाओं के प्रति निर्ममता किसके मंत्रियों पर लगा? किसके सांसदों पर लगा? वो हजारों लड़कियों का वो बना के भाग गया। वो उन्हीं के संगठन में था, उन्हीं के अलायंस में था। उनकी पार्टी का बंदा महिलाओं के, पहलवानों के वो करता है यौन शोषण। लिखोगे शुक्ला? नहीं लिख पाओगे, क्योंकि तुम्हें रईसी, इब्राहिम, इन नामों से नफरत है। वरना तुम पूछते कि इब्राहिम रईसी के जनाजे में क्यों शामिल होने गए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब। आप पूछते कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने कैसे फैसला किया आधा झंडा झुकाने का। आप सिर्फ नफरत फैला सकते हैं अपने आर्टिकल से। यही ज़ॉम्बी मीडिया है। आजाद वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी और वादा करता हूं बखियां उधेड़ता रहूंगा, ऐसी तैसी मारता रहूंगा हर उस शख्स की जो नफरत फैलाएगा। सलामत रहिए।